जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल Y2 विकास में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पिछले दिनों से अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन को हल किया था। पहले तो हम लोग बेसिक फार्मूले के बारे में सीखा था और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हल किया था। आज हम लोग उसके आगे का जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन तक, जिसमें अलग अलग पार्ट हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन को किया था। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा आज की वीडियो में। मैक्सिमम से मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दिया गया है कि सार्थक का बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड जो है दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है तथा क्यूवां पद P है, तो उसका P प्लस क्यूवां पद ज्ञात करना है। दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में पीवां पद Q है तथा क्यूवां पद P है, तो उस समांतर श्रेणी के P प्लस क्यूवां पद सिद्ध करना है। क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद जो दिया गया है, अर्थात TPQ और TQP, तो हमें ज्ञात करना है TP प्लस Q वा पद क्या होगा। क्वेश्चन में इतना तो मेंशन है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग अभी इसे लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने बात किया कि nवें टर्म का जो फार्मूला क्या होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी में यदि कोई भी सीरीज AP में है, तो उसके nवें पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d, जहाँ a क्या होता है, प्रथम पद होता है, n जिस पद तक हमें ज्ञात करना है, और d क्या होता है, सर्वांतर। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें दिया गया है पीवां पद, अर्थात n के स्थान पर p होगा, तो फर्स्ट क्या होगा, पीवां पद Q दिया गया है, अर्थात पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। n पदों का nवां पद का सूत्र का फार्मूला Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, पीवां पद क्यों है, अर्थात TP = Q दिया गया है। यदि हम लोग माने लेट प्रथम पद को तो A मान ले और सार्वधातुक D हो, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद A, पीवां पद हमें ज्ञात करना है, तो P - 1 D, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार TQA दिया गया है P, तो ये P हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम पद A हो जाएगा और ये हो जाएगा Q - 1 × D, समीकरण नंबर 2। यदि समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं, हमें TP प्लस क्यूवां पद ज्ञात करना है, तो P प्लस क्यूवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद क्या होगा, और उसका अगर सार्वधातुक हमें प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से T प्लस क्यूवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में दोनों में देखें, यदि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें अर्थात घटा दें, तो देखते हैं कि जो एक की वैल्यू है वो कट कर D की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा Q - P
और ए से ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर डी कॉमन ले लें तो क्या होगा कि p-1, इसके बाद यहाँ पर माइनस जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -q+1 ये निकल कर आया। ये हो गया q - p = d, 1 से 1 कैंसिल, p - q। तो यहाँ से हम लोग देखें तो q - p, p - q, अर्थात माइनस कॉमन लेंगे तो q - p हो जाएगा, ये जैसे जैसे ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले, क्या हो जाएगा, ये q - p हो जाएगा। तो q - p से ये कैंसिल होकर d बराबर -1 हम लोगों को निकल कर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें तो जो वैल्यू निकल कर आया, इसे हम लोग अब रफ कर दे रहे हैं, d का जो वैल्यू निकल कर आया वो -1 निकल कर आया। अब इक्वेशन 1 में यदि हम लोग d = -1 पुट करें तो क्या प्राप्त होता है, q = a + p-1 -1, q a ये हो जाएगा -p+1, अर्थात जो a का वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, इस पद को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा q + p-1, अर्थात a का वैल्यू तो ये आया और d का वैल्यू -1 आया। अब हम लोगों को प्रथम पद और सार्वधातुक प्राप्त हो गया है। अब हम लोग t + q पद आराम से बिना कुछ सोचे निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि p + q पद a जो निकल कर आया था, क्या आया था, p + q -1, फिर n - 1, a + n - 1 × d। फार्मूला रखेंगे, a का जो मान ये है, n के स्थान पर क्या है, p + q, तो यह हो जाएगा p + q -1, और जो d का मान निकल कर आया था वो -1। तो यहाँ से देखें p + q -1 - p - q +1। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो सब वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जा रही है, अर्थात p + q जो p + q टर्म का जो पद निकल कर आया वो क्या, 0। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 0 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि 2k + 3, 3k + 1, 5k + 3 समांतर श्रेणी AP में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को पता है कि यदि कोई भी सीरीज AP में है तो कोई भी पद दिया गया है सीरीज तो AP में है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। AP में है तो उसका जो सार्वधातुक होगा वो इक्वल होगा, चाहे जितने पद तक हम लोग सार्वधातुक निकालते चले जाएं तो जो d का वैल्यू है वो स्थिर प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लेते हैं जो श्रेणी दिया गया है, 2k + 3, 3k + 1, 5k + 3 इन AP। तो हमें k का जो वैल्यू है उसे निकालना है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी सीरीज AP में है तो इसका जो सार्वधातुक होगा वो स्थिर रहने वाला है। तो हम लोग निकाल लेते हैं सार्वधातुक क्या होगा, 3k + 1, पूर्वोत्तर में से पहले को घटाएंगे, -2k + 3 बराबर होगा 5k + 3 -3k + 1।
हम लोग जानते हैं कि चाहे जहाँ तक हम लोग सार्वधातुक निकालते चले जाएं तो जो सार्वधातुक निकल कर आएगा वो कि एक स्थिर पद निकल कर आता है। तो मतलब किसी एक श्रेणी में जो सार्वधातुक का मान होता है वो समान होता है। तो यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं 3k + 1 - 2k - 3 = 5k + 3 - 3k - 1। तो यहाँ से देखें तो ये k - 2 और ये हो जाएगा 2k + 2। तो यहाँ से निकल कर आया k - 2 - 2k - 2 अर्थात -3k - 4। k - 2 2k 2 2 2 4 3। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? अच्छा यहाँ पर 2 होगा, 2 2 2। k - 2 - 2k - 2। तो यहाँ से निकल कर आया -4 - k = 0। तो ये हो गया 4 = k। तो जो k की वैल्यू निकल कर आया वो क्या आया? -4। जो k की वैल्यू निकल कर आया वो -4 निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 का, ये 5 नंबर था, 5 का फर्स्ट था ये। 5 का सेकंड क्या है? a के किस मान के लिए a + 4, 3a समांतर श्रेणी में है। 5 का जो सेकंड है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड a + 4, 3a इन AP। a के किस मान के लिए ये AP में है? तो a की मान निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस होगा। a + 4 - a बराबर होगा 3a - a - 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा a से a कैंसिल, 4 ये हो जाएगा 2a - 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 = 2a, a = 4। तो यहाँ से a के 4 मान के लिए यह AP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वें में कथन दिया, सिद्ध करें कि a - b का होल स्क्वायर, a² + b² तथा a + AP में है। 5 का जो थर्ड दिया गया है वो दिया गया है a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a + b का होल स्क्वायर इन AP। सिद्ध करना है कि ये AP में है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a + b² इन AP। हम लोग जानते हैं कि यदि a, b, c इन AP तो बीच का जो पद है वो क्या होता है? a + c के बराबर होता है। अर्थात जो
बीच का पद है वो पहले और अंतिम के योग के बराबर होगा। ये AP में यदि है तो ये एक परगुण होता है, उस परगुण से हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, अर्थात 2B के स्थान पर क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ये प्राप्त हुआ। और राइट हैंड साइड क्या प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड A प्लस C अर्थात A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसे खोलेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो जहाँ से 2AB से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिकॉज A स्क्वायर B स्क्वायर दो बार है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेकर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाए। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है पद वो AP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी में पीवे क्यूवे पद आर, तो सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी में पीवे क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः A B C हैं, तो सिद्ध करें कि P B माइनस C Q C माइनस A R A माइनस B 0 होगा। P Q R वह पद A B C है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर कितना है 6। T P T Q T R दिया गया है A B C A B C, और हमें सिद्ध क्या करना है, P B माइनस C प्लस Q C माइनस A प्लस R A माइनस B इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है और ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 90वें पद का फार्मूले का प्रयोग करके इसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग पहले इक्वेशन बनाते हैं A B C वाला जो दिया गया है। तो मान लेते हैं हम लोग कि माना प्रथम पद तो कैपिटल A है, क्योंकि स्मॉल में ये दिया गया है, तो यदि हम लोग स्मॉल में मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कैपिटल में मान ले रहे हैं, और जो सार्वधातर है उसको कैपिटल D मान ले रहे हैं। सार्वधातर कैपिटल D। तो हम लोग देखते हैं पीवा पद A दिया गया है, अर्थात TP इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा A प्लस n के स्थान पर P माइनस 1 इंटू कैपिटल D, ये हो गया समीकरण 1। TN A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इस फार्मूला पर इसे फार्मूला पर लगाया गया है, अर्थात TP A दिया गया है और प्रथम पद हम लोगों ने माना है A है, और P माइनस n के स्थान पर P है और 1, और D के स्थान पर हम लोगों ने सार्वधातर क्या माना है, कैपिटल D माना है। समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर Q दिया गया है B, और ये हो जाएगा क्या, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार
टी आर दिया गया है सी, ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमने n वें पद से 3 इक्वेशन बना लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, b माइनस सी, अर्थात हमें b माइनस सी लाना है, c माइनस ए लाना है और a माइनस बी लाना है। इसके बाद हमें p q r से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अगर ये 0 आता है तब तो जो हमारा लगाया गया क्वेश्चन है वो तो सही है, यदि 0 नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो b माइनस सी हमें ज्ञात करना है। तो b माइनस सी कौन से टर्म में है, q और r में। तो यदि हम लोग सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो b माइनस सी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड, तो यहाँ से घटाएंगे, ये क्या हो मिलकर आएगा b माइनस सी, a से a कैंसिल और यहाँ d कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या q माइनस 1 और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 1, अर्थात 1 से 1 कैंसिल, अर्थात b माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा d q माइनस r। b माइनस सी का मान d q माइनस r आ गया। इसी प्रकार अब हमें c माइनस ए ज्ञात करना है। तो c यहाँ है और a यहाँ है, अर्थात समीकरण 3 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 3 माइनस 1, तो ये निकल कर आएगा c माइनस ए इज इक्वल टू डी कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा r माइनस, कहाँ गया, r माइनस पी निकल कर आएगा जब हम लोग घटाएंगे। और इसी प्रकार a माइनस बी निकल कर आएगा d p माइनस क्यू। इसी प्रकार जब हम लोग घटाएंगे a माइनस बी, अर्थात फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू निकल कर आएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी निकल कर आ गया है। अब हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और देखेंगे, यदि 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक, नहीं तब भी ठीक है, फिर से लगाया जाएगा। b माइनस सी कितना है, d q माइनस r, q c माइनस ए कितना है, d r माइनस पी, r a माइनस बी कितना है, p माइनस क्यू इंटू डी। अब यदि हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया पी डी क्यू, फिर माइनस पी डी आर और ये हो गया क्यू डी आर, ये हो गया माइनस क्यू डी पी और ये हो गया आर पी डी और ये हो गया माइनस आर क्यू डी। तो हम लोग देखते हैं कि पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी आर और आर डी क्यू से कैंसिल, अर्थात 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर जो निकल कर आया है वो 0 है, अर्थात दिया गया जो इक्वेशन है वो पूरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, सिद्ध करें कि निम्नलिखित श्रेणी तथा समांतर श्रेणी में है तथा इसके श्रेणी के 50वें पदों का योगफल ज्ञात करना। हम लोगों ने अभी तक n पदों के
टर्म के बारे में देखा। अब हम लोग n पदों के योगफल के बारे में सीखेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, n पदों के योग का जो फार्मूला होता है योगफल, उसे हम लोग यस n से व्यक्त करते हैं। यस n इज इक्वल टू होता है n/2 2a n-1 इंटू डी, या तो फिर n/2 a प्लस यल। दो फार्मूला है जिसे कंठस्थ करना है। यस n इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी, ये फर्स्ट फार्मूला है। और n/2 a प्लस यल। यदि समीकरण में प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। यदि अंतिम पद नहीं ज्ञात है तो भैया पहला ही लगाएंगे। तो इस दो फार्मूले के बेस पर आगे का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से हल होने वाला है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है 7वां, सिद्ध करें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है तथा इस श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं भैया 50 पूछो चाहे 100 पूछो। क्वेश्चन नंबर 7, 4/√2, 3√2, 8/√2 प्लस डॉट डॉट। पहले तो सिद्ध करना है कि एपी में है। इसके बाद यन 50 पदों का जो योगफल वो ज्ञात करना है। पहला तो काम करना है कि ये सिद्ध करना है कि दिया गया जो ये सीरीज है वो एपी में है या ना है। तो उसके लिए हम लोग सार्वधातुक देखते हैं। यदि सार्वधातुक इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि वो एपी में होगा। तो सार्वधातुक देखते हैं। d इज इक्वल टू 3√2 माइनस 4√2, क्या आएगा 3√2, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई √2/√2। यहाँ से हो जाएगा 3√2 माइनस रूट से रूट कैंसिल 2√2, अर्थात ये जो निकल कर आया √2। और अगला है क्या 8√2 माइनस 3√2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2 मल्टीप्लाई √2/√2, ये हो गया 3√2। यहाँ से रूट कैंसिल, ये हो गया 4√2 माइनस 3√2, और यहाँ से निकल कर आया √2। हम लोग देख रहे हैं कि जो d का मान है वो सेम आ रहा है। भैया अगर सेम है तो क्या है ये एपी में है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जा रहा है कि ये d का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है, क्योंकि हम लोगों ने अंतिम टर्म को दो पदों के लिए में से इसको घटाएं तब सार्वधातुक √2 आया। इसमें में से इसको सब्ट्रैक्ट किए अर्थात d1 और d2। देखा गया कि d1 जो निकल कर आया और जो d2 निकल कर आया वो d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2, अर्थात सार्वधातुक जो है वो सेम निकल कर आया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तुम एपी में हो। नेक्स्ट क्या है 50 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। हम लोगों का जो सार्वधातुक निकल कर आया है वो √2 निकल कर आया है। प्रथम पद a इज इक्वल टू दिया गया है 4√2, अर्थात क्या हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई √2/√2, यहाँ से रूट कैंसिल, अर्थात 2√2 हम लोगों का प्रथम पद निकल कर आया है। तो 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें।
तो यस 50, तो ये हो जाएगा 50/2 2 मल्टीप्लाई ए का जो वैल्यू क्या है 2√2 प्लस 50 - 1 इंटू √2 25 4√2, ये हो गया 49√2, ये निकल कर आया 25 45/2। ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 1325√2 1325√2, जो इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे में हम लोगों ने देखा कि दूसरा जो पार्ट था वो 50वें पद का मान जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 1325√2। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के योग ज्ञात करना है, जिसमें से पहला क्या है 5 8 11 डॉट डॉट के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यस 22 ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं यस n इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इससे हम लोग निकालेंगे यस 22, तो हो जाएगा 22/2 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 5 है, प्लस n 22 - 1 और d क्या निकल कर आएगा 8 में से 5 घटाएंगे 3, अर्थात यहाँ पर d की मान क्या निकल कर आएगा 8 - 5 अर्थात 3। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 11 5 दूनी 10 और ये क्या 21 मल्टीप्लाई 3, तो ये अर्थात 11 10 प्लस 63 73 11 मल्टीप्लाई 73 11 3 33 के 3 हाथ हुए 3 1177 3 80 803। जो हम लोगों का 22वें पद का योगफल है वो 803 निकल कर आया। इसी प्रकार 8वें में दिया गया है कि 1 4 7 डॉट डॉट के 18वें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। तीसरा दिया गया है कि n - 1 अपान n कॉमा n - 2 अपान n प्लस n - 1 n - 3 अपान n इज इक्वल टू के n पदों का योगफल। डायरेक्ट यहाँ पर सार्वधातुक निकालो, प्रथम पद दिया गया है डायरेक्ट मान रखना है, ये भी सेम है। हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वें में दिया गया निम्नलिखित श्रेणी का योग ज्ञात करें, जिसमें से फर्स्ट क्या है 9वें में क्या इक्वेशन दिया गया है 92 90 88 डॉट डॉट +2 श्रेणी का योग ज्ञात करना है। श्रेणी का योग, तो इसमें हमें श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो कितने पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले n वें टर्म से हमें n का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ प्रथम जो पद दिया गया है
O 92 है। इसका सार्वांतर क्या होगा? 90 माइनस 92 अर्थात -2। तो हम लोग जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू यल। यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो श्रेणी का जो n पदों का जो फार्मूला होता है वो यल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा an-1 इंटू डी। अंतिम पद क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2। प्रथम पद कितना है? 92। n तो हमें ज्ञात करना है -1 और d -2। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2 इज इक्वल टू 92। ये हो जाएगा -2n माइनस +2। यहाँ से हो जाएगा n का जो मान वो 92/2 अर्थात 2 चौक 8 2 छक 12। n का जो मान आया वो 46 निकल कर आया। तो अब हमें पता चल गया कि 46वें पद का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं 46वें पद का योगफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं यस 46 क्या होता है? n/2। जब हमें प्रथम पद और यल ज्ञात है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं a + यल। तो यहाँ से 46/2 a 92 अंतिम पद 2 अर्थात ये हो गया 46/2 मल्टीप्लाई 94 अर्थात 2 चौक 8 2 सत्ते 14 46 गुणे 47 और ये जो निकल कर आएगा 2162। ये जो निकल कर आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर वो 2162 आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। 90 के दूसरे में दिया गया है ठीक उसी प्रकार का है। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या दिया गया है? दिया गया है 10वां कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ज्ञात करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 ... n। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है अर्थात यस n इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा। प्रथम पद तो a हम लोग जानते हैं यस n इज इक्वल टू क्या होता है? n/2। यदि प्रथम पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। एक के स्थान पर 1 है तो 1 + n। तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा n + 1/n/2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 10वां का दूसरा क्या है कि दिया गया है 10वें का दूसरा। दिया गया है कि 2 4 6
प्लस डॉट डॉट 2n के n पदों का योगफल, के n पदों का योगफल के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, यस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 2n है, तो ये हो जाएगा n 2 कॉमन 1 प्लस n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अर्थात n प्लस 1, ये राइट आंसर निकल कर आएगा। और तीसरा दिया गया है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या ओड नेचुरल नंबर का योगफल, प्रथम n ओड नंबर का योग फल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट n। तो यहाँ से यस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 1 प्लस n, प्रथम पद तो निकल कर आया क्या, एक, सार्वधातुक क्या हो जाएगा इसका 3 - 1 अर्थात 2। तो यस n क्या हो जाएगा, n/2 2 मल्टीप्लाई a n - 1 2। तो यहाँ से होगा n/2 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 से 2 n स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो आएगा 10 का थर्ड n स्क्वायर आ जाएगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर निकल कर आएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।